हार्वर्ड विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः मासाचुसेट्स् नगरस्य फेडरल डिस्ट्रिक्ट न्यायालये डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य प्रशासनस्य विरुद्धम् अभियोगम् अकरोत्। विश्वविद्यालयस्य निधिं स्थगयितुम् आपदायाः विरुद्धः वादः प्रविष्टः। जॉर्जिया विधानसभायां हिन्दूभयं हिन्दूविरोधं धर्मान्धतां च मान्यतां दातुं विधेयकं प्रवर्तितम्। ये हिन्दू समुदायस्य विरुद्धं द्वेषं प्रसारयन्ति तेषां विरुद्धं दण्डनं भविष्यति। यूक्रेन देशे रशिया देशस्य प्रक्षेपास्त्र आक्रमणात् कुसुम इति भारतीय औषध निर्माण संस्थायाः भण्डारे अग्निप्रकोपः अभवत्। रूस देशस्य राजधान्यां कीव नगरे भारतीय भण्डारगृहम् इच्छया लक्ष्यीकृतम्। फ्रांस देशः मिराज 2000D इत्येनम् उन्नयनं करोति। मिराज इत्यस्य नूतनं संस्करणं मिराज इत्यस्य नूतनम् अवतारम् राफेल सत्यपि फ्रांस देशः वायुदले समावेशयति। ढाका नगरे इस्राएल विरुद्धं बृहत् प्रदर्शनम्। ढाका नगरे 1 लक्षात् अधिकाः जनाः भागम् अगृह्णन्। विरोधिनः ट्रम्प तथा नेतन्याहू इत्येतयोः पुत्तिलकाः दग्धवन्तः। शी जिनपिंग इत्यनेन पुनरेकवारं कृतं सेनायाः उपरि घनप्रहारम्। सेनायाः द्वितीय सेनानायकः कार्यालयात् निष्कासितः। सेनायां भ्रष्टाचार विरोधी अभियानस्य महत्त्वदायी निर्णयः। तजाकिस्तान देशे 6.1 मितायाः तीव्रतायाः भूकम्पः अनुभूतः। भूकम्पस्य गभीरता 10 किलोमीटर यावत् आसीत्। प्राणहानेः धनहानेश्च नास्ति कापि सूचना। इस्राएल देशः मध्य गाजा प्रदेशे वायुप्रहारं प्रारब्धवान्। स्थानीय चिकित्सालयः आक्रमणेन आक्रान्तः। प्रक्षेपास्त्रद्वयेन आक्रमणः कृतः। आक्रमणे आपातकालस्य स्वागतस्य च विभागौ पूर्णतया विक्षिप्तौ अभवताम्। हमास इत्यनेन चलच्चित्रं प्रकाशितम्। बन्धिनः गाजा देशे गृहीताः। बन्धकः अलेक्जेण्डर इत्येषः इस्राएल सेनायाः सैनिकः अस्ति। जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्के युद्धविरामस्य अनन्तरं हमास इत्यनेन 38 बन्धकाः विमोचिताः। सूडान देशे विस्थापन शिविरे अर्धसैनिकबलानाम् आक्रमणम्। द्वयोः शिविरयोः आक्रमणेषु 14,100 जनाः मृताः। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करके कहा है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जैसे को तैसा टैरिफ से छूट दी गई है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए है। उन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर और पूरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन पर राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ के तहत जांच शुरू करने का ऐलान भी किया है। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर यू टर्न लिया है। व्हाइट हाउस के ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि चीन को कोई छूट नहीं दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद 20% टैरिफ के अधीन आएंगे। जल्द ही इन पर अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान भी किया जाएगा। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा है कि अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास की सजा भी हो सकती है।